हाउ डज इट वर्क। तो इसके अंदर हम ये समझेंगे कि कैंडलस्टिक जो कैंडल्स बनते रहते हैं ना, एक्चुअल में उसका लॉजिक क्या है। तो आपको बता दो कि ये जो है ना जापान से स्टार्ट हुआ था और फिर बाद में इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। एंड टुडे व्हाट वी ऑल नो कि हम ज्यादातर देखते हैं कि कैंडलस्टिक पे ट्रेड कैसे करते हैं। अब देखिए कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस कहाँ बढ़ जाता है सबसे ज्यादा, कि किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में इन आवर सिनेरियो, ठीक है, इन आवर सिनेरियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट आपको सच कहूँ तो मैं वहां पर नहीं देखता कि कैंडलस्टिक किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। बट बहुत हद तक अगर मुझे दिख गया कि फॉर एग्जांपल ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है या लॉन्ग लेग या बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, अगर ये बन रहा है तो मेरे ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। समझ रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंस है कैंडलस्टिक पैटर्न का। और इसमें किस तरह के कैंडलस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से। वैसे देखा जाए तो पूरे 500 पेज का एक बुक अवेलेबल है जिसके अंदर ना जाने कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वी आर इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। आप बाद में बैठो, आफ्टर आवर मार्केट आवर देखो, समझो, बहुत इजी है। लेकिन जैसा कि हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमारे लिए वहां पे क्विक ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। ब्रेकआउट हुआ, टेक द ट्रेड एंड खली वाली फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ। लेकिन हाँ, अगर मेरे लिए दिखता है वो तो बहुत बेनिफिशियल है। बैंक निफ्टी में जब आप करते हो ऑप्शंस एंड ऑल, तो वहां पर जो है ना बैंक निफ्टी में ज्यादातर ये यूज होता है इंट्राडे के अंदर। एनीवेज लेट्स मूव, या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट सब, चलो आगे देखते हैं। एग्जांपल में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक 4 चीजों को लेकर बनाया जाता है। क्या? ओपन। कैंडलस्टिक में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। हम चार्ट के थ्रू देखेंगे। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे, स्टिल एज ए न्यू ट्रेडर अगर आप आए हो या फिर पुराने हो तो देखो, सुनो कि पता नहीं समथिंग न्यू आप सुनने मिल जाए। ओपन क्या होता है कि उस कैंडल में प्राइस ओपन कहां पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाई, हाई कहां तक प्राइस गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है लो, लो मतलब नीचे कहां तक गया हुआ है। और क्लोजिंग प्राइस क्या है। आप बोलोगे सर आपने तो रीड कर दिया, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ था भी नहीं। इसमें समझेंगे हम क्या चीज है। यार इज एन एग्जांपल, परफेक्ट। याद रखना कि अगर ग्रीन बॉडी है तो वो जो है उसके अंदर उस मोमेंट में थोड़ा बाइंग हुई, अब छोटा ही चाहे क्यों ना हो, कुछ भी हो। और रेड है तो समझना सेलिंग है। और इसमें रेड में हमेशा जो ओपन प्राइस है, ठीक है, उसके नीचे क्लोज प्राइस होगा, तभी तो उसकी रेड कैंडल बनेगा ना, ठीक है। और सेम गोज विथ ओपन, अगर नीचे है क्लोज ऊपर है तो इसमें बाइंग हुई है और एक ग्रीन कैंडल बनता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ये पर्टिकुलर 5 मिनट का कैंडल अगर ये है, या आधे घंटे का है, 1 घंटे का डेली कैंडल है, जो भी है, जैसे वो कैंडल स्टार्ट हुआ तो प्राइस यहाँ पर था, ठीक है। उसके अंदर बायर्स की एंट्री हुई। बायर्स की एंट्री होने के बाद क्या हुआ, बायर्स जो है प्राइस को ऊपर लेकर गए, ऊपर लेकर जाते गए। लेकिन वो पूरे दिन का एक्शन, या फिर आपको 5 मिनट का कैंडल दिख रहे हो तो वो पूरे 5 मिनट के कैंडल के एक्शन में क्या हुआ कि प्राइस ने कौन से लेवल तक हाई गया था। मान लो 100 रुपए पे खुला प्राइस, लेकिन गया कहां तक, 110 रुपए तक गया। मतलब क्या है, जो बाइंग बायर्स थे प्राइस को 110 रुपए तक हाई लेकर गया। लेकिन उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन सेलर्स ज्यादा कैपेबल नहीं थे और उसको जो है समझो 108 रुपए पे क्लोजिंग लगा दिया। एज सिंपल एज दैट। ये भी हो सकता है कि कैंडल जहां से ओपन हुआ है वहां से थोड़ा बोलते हैं ना, सेलर्स लोग भी आए थे, उसको नीचे लेके गए 98 रुपीज तक, लेकिन बायर्स हैवी हो गए, ऊपर की तरफ लेकर चले गए। तो आपके ओपन प्राइस से अगर नीचे गया हुआ है, सेलिंग के लिए लेके गए हैं, तो वो एक वीक, ये जो इस तरह की चीजें बनती है इसको हम वीक कहते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है कैसे क्या होता है ओपन हाई। तो ये 4 टर्म खाली याद रखो, ठीक है। ऊपर वाले को हम वीक कहते हैं, अपर शैडो, अलग अलग टर्म्स है। यहाँ पर भी देख सकते हो, लोअर शैडो, वीक्स, बॉडी और बॉडी। कोई हाई रॉकेट साइंस इसमें कोई चीजें सिखाने वाली नहीं थी मुझे, मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला लगता नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट देखते जो इंपॉर्टेंट है, बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब क्या हुआ कि अगर ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अगर ये कैंडल फॉर्म हो रहा है तो समझो कि वहां पर जो है ट्रेंड आपका बुलिश चेंज होने वाला है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अगर आपके कोई भी ट्रेंड है उसके आगे अगर हैमर बन गया तो समझो कि चांसेस है, ठीक है, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस है कि यहां से प्राइस मूव करेगा। बेरिश बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, अगेन ये पैटर्न फॉर्म हुआ तो चांसेस है
हाई चांसेस है कि यहाँ से मूव होगा। पियर्सिंग पैटर्न, ट्विजर बॉटम, मॉर्निंग स्टार, ये 5 पैटर्न जो है सबसे कॉमन पैटर्न है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले। अगर मैं आपको दिखाऊं हरामी है, ये पैटर्न, वो पैटर्न, हरामी मतलब आप प्लीज ऐसे मत, वर्ड हिंदी वाला नहीं, वो इंग्लिश जापानीज वर्ड है हरामी। हरामी दैट मीन्स प्रेग्नेंट लेडी कैसी होती है, पहले वाला कैंडल। चलो एनीवेज, जो भी चीज है, काफी चीजें होती है। हमको इसमें 5 हमने स्पेसिफिक पकड़ के रखा। अगर सपोर्ट पे बन रहा है, ठीक है, ये समझ, सपोर्ट पे बन रहा है, रेजिस्टेंस पे बन रहा है, या फिर क्या कहते हैं, पैटर्न कोई चैनल पे बन रहा है, तो वहां पर कैसे क्या रिएक्ट होगा हम आगे देखेंगे। बट ये 5 पैटर्न हम सीखने वाले हैं। उसके बाद बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें शूटिंग स्टार आया, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर टॉप, इवनिंग स्टार। अगर ये बन रहा है, ठीक है, ये अगर आपके ट्रेंड अप ट्रेंड में कहीं पर ये बन रहा है, तो समझो कि वहां से आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और वहां से ट्रेंड का रिवर्सल आ सकता है। फेयर इनफ। अब इसके बारे में हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, बट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आता है डोजी फैमिली। ये फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहां पर जो कैंडल स्टिक होता है ना, उसका अपना बॉडी नहीं होता, सिर्फ विक होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, जिस प्राइस पे ओपन हुआ कैंडल, उसी प्राइस पे क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे ये ओपन है ना, यहाँ पे इसमें ओपन हुआ और ऊपर गया क्लोज, तो इतना बड़ा बॉडी बना। व्हाट इफ केस प्राइस यहीं पर ओपन हुआ, 5 मिनट पूरा ऊपर नीचे किया और वापस यहीं पर क्लोज हो गया, है ना, उस सिनेरियो को हम कहते हैं डोजी फैमिली, डोजी कैंडल्स बोलते हैं। अब ये डोजी कैंडल भी 2-3 तरीके के होते हैं, लॉन्ग लेग, ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाइंग, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और डोजी, अगर सिर्फ डोजी बना है तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट में कंफ्यूजन है, ओके। यहाँ से किस तरफ मार्केट जाएगा वी डोंट नो, तो इसके लिए वेट करो। इसके अलावा लॉन्ग लेग का और ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूँ ये नॉर्मल आपको समझ में आ गया है। अब इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं।